सबसे अच्छा प्रबंधन किया गया है, किंतु ये कार्य लगातार जारी रखना आवश्यक है। सर, आपकी अनुमति से मैं एक प्रेजेंटेशन के रूप के माध्यम से सबको एक परिदृश्य के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि सबको विदित होगा, जैसा कि विदित है सबको, वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें, पूरे देश की भांति राजस्थान में भी कोरोना का जो वर्तमान प्रकोप है वो थोड़ा उसमें कमी आई है। जो डेली केसेस आ रहे हैं वो अभी हमारे पिछले 15 दिन में कम हुए हैं। अगर हम देश की बात देखें तो सितंबर के अंत में जहां 90-95 हजार केसेस आते थे वो अब 55 से 60 हजार के बीच में आना प्रारंभ हो गए हैं। इसी प्रकार जो डेथ्स हुआ करती थी पूरे कंट्री में पर डे, जो कि 900 के आसपास होती थी, वो अब 600-700 के आसपास उनका फिगर आ गया है। और लगभग यही ट्रेंड राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर पीक था, 2200 केसेस एक ही दिन में रिपोर्ट हुए थे। जो टोटल एक्टिव केसेस थे वो 21,000 से ज्यादा थे, और जो डेथ्स उस समय में हो रही थी सितंबर महीने के अंत में 15 दिन में, वो प्रतिदिन 15 के आसपास थी, और ये आंकड़ा घट के अब 12 रह चुका है। तो इस प्रकार अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो ये एक राहत की बात है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं और जो एक्टिव केसेस हैं दोनों में कमी आई है। इसी के साथ डेथ्स कम हुई है। जो सितंबर के महीने में हमारे यहाँ पर टोटल पेशेंट्स आते थे पर डे, उसमें से लगभग 15% सिम्टोमेटिक होते थे, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, क्रिटिकल होते थे। वर्तमान समय में यह संख्या भी कम हुई है, जहां हमारे सितंबर के अंत में करीब 2800 पेशेंट ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन आईसीयू की जरूरत पड़ रही थी, वो संख्या भी कम हो गई है। वो अब हमारी कम 300 से कम घटती हुई 1900 के आसपास वर्तमान में है। अगर हम अपनी वर्तमान स्थिति पे एक नजर डालें, जो कि हमारे राज्य में सभी के सहयोग से हुए अच्छे प्रबंधन को दर्शाता है, तो हमारी जो रिकवरी दर है वो 90% है, और ये भारत का जो एवरेज है उससे ज्यादा है। सर, आपको ध्यान है बीच में अपनी भारत से कम थी, लेकिन अब जो अपनी परिस्थिति हुई है, जो लास्ट में मैनेजमेंट हुआ है, जन आंदोलन चला है, उसके बाद अक्टूबर की रिकवरी 107% है। अर्थात पहले ज्यादा केसेस आ रहे थे और जो 15 दिन पूर्व के केसेस थे वो आज रिकवर हो रहे हैं, और आज कम केसेस आ रहे हैं, इसलिए 100 से ज्यादा रिकवरी है। और 22 मार्च से आज तक की क्यूमुलेटिव रिकवरी 90% से ज्यादा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कोविड के मैनेजमेंट को दर्शाती है, और जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी को समय समय पर निर्देशित किया गया है कि सारे प्रयास इस दिशा में होने चाहिए कि कोई लॉस ऑफ लाइफ, जन हानि नहीं हो पाए। इसमें हम लोग देश में अग्रणी हैं। हमारा मृत्यु दर सबसे कम है। आज तक का जो मृत्यु दर है वो 1% से सर अब अपना कम हो चुका है, और अक्टूबर की बात करें तो ये 0.7% से भी कम है। अन्य राज्यों के जो बड़े राज्य हैं उनकी तुलना अगर हम करते हैं तो हम जो 3 क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, प्रति 10 लाख जनसंख्या पे कुल संक्रमित व्यक्ति, जो वर्तमान में एक्टिव केसेस हैं यानी आज की तारीख में जो संक्रमित हैं, और जो कुल मृत्यु हुई है, तीनों पैरामीटर में राज्य में सबसे बेहतर, देश में सबसे बेहतर स्थिति हमारी है। इवन केरल, कर्नाटक जैसे जो चिकित्सा की दृष्टि में उन्नत राज्य माने जाते हैं, उनसे भी हम बेहतर हैं। जहाँ केरल में एक और 38 डेथ हो चुकी हैं, गुजरात में 57 है, और कर्नाटका में तो ये फिगर सर 163 पर मिलियन है। हमारे यहाँ ये केवल 23 है, जो कि पूरे देश के एवरेज 88 से बहुत कम है। ये सारे आंकड़े इस बात को दिखाते हैं कि हमारा कोविड प्रबंधन चिकित्सा की दृष्टि से, सोसाइटी में डिसिप्लिन को मेंटेन करने की दृष्टि से बाकी जगहों से बेहतर रहा है। अभी विगत हफ्ते में भारत सरकार के द्वारा सारे राज्यों के साथ वीसी की गई थी। उसमें राज्य के 5 मुख्य प्रयासों को ना सिर्फ सराहा गया, बल्कि उनमें से एक को कंट्री लेवल पे अपना लिया गया और 2 के लिए सारे राज्यों को निर्देशित किया गया। हम लोग चिकित्सा की दृष्टि से बात करें तो जो ऑक्सीजन सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है, क्योंकि कोरोना का सबसे ज्यादा असर लंग्स पर पड़ता है। फाइब्रोसिस की वजह से ऑक्सीजन की क्रिटिकल पेशेंट्स को दिक्कत आती है। इसमें
हमारी वर्तमान कैपेसिटी 23,000 सिलेंडर पर डे की सहायता उपलब्ध कराने की है, जबकि वर्तमान कंजम्पशन 7,000 पे आ चुका है। तो यानी हम लगभग 3 गुने से ज्यादा कैपेसिटी मेंटेन कर चुके हैं और इस कैपेसिटी को हम लगातार बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर्स के बेड्स की संख्या 12,000 से ज्यादा है, जबकि हमारी ऑक्यूपेंसी इन पे जो पेशेंट्स हैं वो मात्र अभी 2,000 हैं। हम लोगों ने भविष्य के लिए सर के निर्देशानुसार पर्याप्त तैयारी कर रखी है। दूसरा, हमारे राज्य में ये जो मृत्यु दर कम है, इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग कोविड पेशेंट के पॉजिटिव होने का भी इंतजार नहीं करते। जहां कहीं ऐसे लक्षण दिखते हैं, कई बार ये सामने आया है कि उसका पॉजिटिव नहीं आता, 4 दिन तक 1 बार 2 बार टेस्ट कराता है तो भी पॉजिटिव नहीं होता। ऐसे में राजस्थान राज्य में HRCT करा के, सीटी स्कैन करा के, अगर उसको न्यूमोनिक सिम्टम है, लंग्स में बाइलेटरल निमोनिया है, तो तुरंत कोविड का उपचार प्रारंभ किया जाता है, जिससे उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। और ये बात, इसी चीज के निर्देश भारत सरकार ने अब सारे राज्यों को दिए हैं। इसी प्रकार कोविड के जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं, चाहे वो एसिम्टोमेटिक हैं, घर में आइसोलेशन में रह रहे हैं, या विशेषकर जो क्रिटिकल पेशेंट्स हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं, उसमें कोविड से रिकवरी के बाद भी सिम्टम्स, पोस्ट कोविड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें लंग्स का, कार्डिक, मेंटल स्ट्रेस, डायबिटीज, ट्रांजिशनल डायबिटीज जो 2-3 महीने रहती है, किडनी, इस प्रकार के सिम्टम्स भी दिखते हैं। उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ये सारी व्यवस्था और मैनेजमेंट यद्यपि राजस्थान में अच्छा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे सबको ये आगाह किया है कि हम रिलैक्स नहीं कर सकते। दूसरे कंट्रीज का भी अगर हम एग्जाम्पल देखें, जहां पर पीक जाने के बाद अगर वहां के लोग रिलैक्स हो गए और उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ दिया, मास्क लगाना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी और हैंड सैनिटाइजेशन बंद कर दिया, तो वहां 4 हफ्तों के बाद पुनः पीक आई है। कुछ दृष्टांत सर, मैं वो कुछ दृष्टांत इनको दिखाना भी चाहूंगा। जैसे अगर हम बेल्जियम की बात करें, तो जहां फर्स्ट पीक 2000 से भी कम थी, 1560 पेशेंट पर डे आ रहे थे, वो ठीक हुआ। 4 हफ्ते से ज्यादा उन्होंने डिसिप्लिन नहीं रखा। वर्तमान परिस्थिति में उनके 13,000 आने लगे हैं, 10 गुना करीब करीब होने शुरू हो गए। इटली, जहां की सबने नाम सुना होगा, वो एक पहले फेज वाले कंट्रीज में था, वहां फर्स्ट पीक उनकी आई थी मार्च में, जो 6,500 की थी। आंकड़ा कम हुआ, 264 तक आया, लेकिन अब वो वापस 11,000 पे आ चुका है। फ्रांस में जहां 4,600 थे, वो आज 32,000 से 5 गुना हो चुके हैं, और उन्होंने लगभग एक तरीके से मेडिकल इमरजेंसी करते हुए नाइट कर्फ्यू, बार, होटल सब बंद कर दिए हैं। पुर्तगाल, इसमें पहली पीक 1,500 पे थी। इन्होंने डिसिप्लिन को मेंटेन किया और लगभग राजस्थान वाली स्ट्रेटेजी सर पुर्तगाल ने अपनाई है। ये भी मास्क पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका भी आंकड़ा दोबारा बढ़ रहा है, और इन्होंने अभी 23 तारीख को अपनी पार्लियामेंट में ये डिसाइड किया है कि वो मास्क को मैंडेटरी करेंगे, जो कि हमारे जन आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने 23 को ये किया है, हम लोग 2 तारीख से इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ईरान, अगर हम एशिया की भी बात करें तो वही स्थिति दिखाई देती है। 3,000 थे, बीच में फ्लक्चुएट करता रहा, और अब वापस ये तेजी से अग्रसर है बढ़ने के लिए। फिलीपींस में हम सब जानते हैं, वो लोग डिसिप्लिन कुछ हद तक हमसे ज्यादा रखते हैं, लेकिन इनके भी पीक देर से आई और मल्टीपल पीक सर आ रही हैं इनके। 6,000 गया, 4,000 गया, बट ये लोग भी लगातार कड़ी कार्रवाई और डिसिप्लिन को सोसाइटी में मेंटेन कर रहे हैं। अमेरिका वगैरह के लिए हम जानते हैं कि वहां लोग फ्रीडम ज्यादा सर पसंद करते हैं और डिसिप्लिन उतना ज्यादा रेगुलेशन वाला नहीं मानते। इनकी जो फर्स्ट पीक अप्रैल में आई थी, वो 33,000 थी, फिर इनकी जुलाई में 74 गई, अब वापस 63,000 हो गया, और ये बढ़ रहा है। यानी अमेरिका में थर्ड पीक, 2 पीक आ चुकी है सर, थर्ड पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी थर्ड पीक आई नहीं है, लगातार बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूके में सर, इंग्लैंड में पहली पीक 5,500 थी और अब 26,000 क्रॉस कर चुका है। इन सब चीजों से ना सिर्फ ये दिख रहा है कि जहां डिसिप्लिन तोड़ा गया, बीच में ध्यान देना बंद किया सर, वहां बढ़ रहा है, बल्कि जो सेकंड पीक है वो 5 गुना, 6 गुना, मल्टीपल टाइम्स ज्यादा इफेक्ट कर रही है। स्पेन की भी हम बहुत बार बात करते हैं। पहली पीक 6,000, दूसरी 31, और अब 40,000 की ओर अग्रसर है, और अभी भी रुका नहीं है। ये सारी बातें
ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों को सम्मिलित रूप से यह प्रयास करने आवश्यक है कि चिकित्सा की व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उसी के साथ हम सोसाइटी में डिसिप्लिन रखें। कोविड में जांच दो कारण से की जाती है। एक, पॉजिटिव व्यक्ति की जल्दी से जल्दी पहचान करके उसको आइसोलेट करें ताकि दूसरों में स्प्रेड नहीं हो। दूसरा, उसका इलाज जल्दी शुरू करें ताकि जनहानि नहीं हो। हमारी जांच की कैपेसिटी 50,000 से अधिक है और पूरे कंट्री में आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करने वाले केवल 2 ही स्टेट हैं, जिसमें पहला राजस्थान और दूसरा तमिलनाडु। प्लाज्मा और लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की निःशुल्क व्यवस्था राजस्थान में की गई है। ऑक्सीजन का मैंने आपको निवेदन किया, पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था को लगातार बढ़ाया जा रहा है। यद्यपि पेशेंट्स कम है, लेकिन हम लोग भी पूरे वर्ल्ड की स्थिति को देखते हुए नवंबर, दिसंबर, फरवरी हर चीज के लिए, किसी भी किस्म की परिस्थिति हो उसके लिए प्रयास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में कर रहे हैं। आम जन को ये सारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा निर्मित की गई हैं और उपलब्ध कराई जा रही हैं वो सुलभता से मिल सके, इसके लिए 181 पे कोई भी जना संपर्क करके काउंसलिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए और इवन पोस्ट कोविड क्लिनिक्स और पोस्ट कोविड वार्ड्स में भर्ती के लिए संपर्क कर सकता है। और उसके बाद की जिम्मेदारी सरकार के निर्देशानुसार विभाग की रहेगी। हम खुद उसे निःशुल्क अपनी एम्बुलेंस से सही जगह पहुंचा के इलाज करेंगे। इन सब व्यवस्थाओं के साथ जो आज का मुख्य विषय है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा शायद आप लोगों को विदित हो, पूरे भारत में भी आज एक जन जागरूकता शिविर कैंपेन चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार राजस्थान लॉकडाउन करने में अग्रणी था और लॉकडाउन सबसे पहले राजस्थान ने किया था और पूरे देश में उसका अनुकरण किया गया, वैसे ही जन आंदोलन 2 अक्टूबर से राजस्थान में शुरू किया और फिर उसके उपरांत 7 अक्टूबर से भारत में शुरू किया गया है। साथ ही हमारे जन आंदोलन की एक जो विशेष बात है, जो आज के इस कॉन्फ्रेंस में, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी स्पष्ट होती है, भारत सरकार का जन जागरूकता अभियान राजकीय है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे कि अगर हमें सही में प्रभाव लाना है तो इसे एक जन आंदोलन का रूप देना होगा, जिसमें सिविल सोसाइटी, एनजीओज, मीडिया, जनता के लोग, वो सब सरकार के साथ जुड़ के कार्य करें। और आज इसी क्रम में एनसीसी, एनएसएस, शिक्षा विभाग, स्काउट गाइड सभी को जोड़ा गया है और आप सब लोगों के सहयोग से इस चीज को सफल किया जा सकेगा, ऐसी पूर्ण आशा है। धन्यवाद सर। आपकी अनुमति से अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जन आंदोलन के बारे में भवानी हमारे शासन सचिव स्वायत्त शासन अवगत कराएं। परमादरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के अनुमति से प्रेजेंटेशन 5 मिनट देना चाहूंगा। स्टार्ट करें। जैसा सर सबको विदित है, राज्य भर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर से जन आंदोलन की शुरुआत हुई है। इसमें मोटे तौर पे मास्क पहनाना, उचित दूरी बनाए रखना, भीड़ भाड़ से दूर रहना। नेक्स्ट सर, जैसा सबको विदित है, 2 अक्टूबर से पूरे कैबिनेट ने स्टार्ट किया था जन आंदोलन जयपुर से। उसमें मुख्य तौर पे हेल्थ प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनाना, उचित दूरी बनाए रखना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, बार बार हाथ धोने का संदेश दे रहे हैं सर। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के लोगों को मास्क वितरण किया जा रहा है और पहनने रखने की कंटिन्यूस अपील की जा रही है। इसमें जो बाजार स्थल है, कार्यस्थल है, सार्वजनिक अस्पताल, वहां पे सब जगह लोगों को मास्क वितरण एनजीओ, म्युनिसिपलिटी, नगर पालिका, स्काउट सबके द्वारा किया जा रहा है सर। इसमें जैसा डायरेक्शन दिया था, कैबिनेट ने तय किया था, उसके मुताबिक नगर निगम हर एक को अलग अलग क्षेत्र में बांटकर इसकी संचालन, मॉनिटरिंग वगैरह की जा रही है सर। अधिकारी वगैरह दौरे भी कर रहे हैं, जिला कलेक्टर का भी पूर्णतः योगदान है, पुलिस प्रशासन भी धीरे धीरे जुड़ रहा है सर, और संस्थाएं वगैरह, व्यापारिक मंडल वो भी जुड़ रहे हैं सर। नेक्स्ट। इसमें जैसे हमने निवेदन किया सर, विभागीय अधिकारी जाके आईसीबी करते हैं, लोगों को समझाते हैं, कच्ची बस्ती, चौकटिया, सार्वजनिक स्थल सभी जगह जाके मास्क वितरण, सोशल डिस्टेंस की पालना वगैरह कर रहे हैं सर। आज जैसे अभी अखिल सर ने फरमाया, जनप्रतिनिधि जो एनसीसी, स्काउट गाइड, नेहरू केंद्र, एनजीओ जो सभाएं, इनका भी पूर्णतः सहयोग मिल भी रहा और आगे मिलेगा। इसके लिए आपको उद्बोधन और आपके डायरेक्शन से हम लोग और संबंधित होकर जिला कलेक्टर निर्देशन में कार्य करेंगे। इसकी रिपोर्टिंग हम लोगों ने सिस्टम बना रखा है और मास्क पहनाओ मोबाइल ऐप भी प्रारंभ किया सर। जैसा आपने निर्णय लिया था 30 नवंबर 20 तक इसको बढ़ाने के आदेश जारी कर दिया और अकॉर्डिंगली व्यवस्था करने का भी कह दिया है। वीसी के माध्यम से हम लोग प्रगति पे डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर। ये मोटे तौर में जो प्रचार प्रसार हम लोग अभी 18 से 19 व्हीकल से करा रहे हैं और जो हमारे हुपर्स वगैरह है वो भी पूरी तरह एक्टिव है सर। अभी कल की रिपोर्ट है 2 लाख
60,000 से ज्यादा मास्क डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सर, और टोटल ये फिगर 45 लाख के आसपास है। उसके साथ स्टिकर चिपकाने का भी कार्य हो रहा है, पोस्टर फ्लेक्स का भी कार्य हो रहा है, जिन प्रतिनिधियों की संख्या सर पे कहते हुए बढ़ रही है सर। स्वयं संस्था, एनएसएस, स्काउट, इनकी टीमें भी जुड़ रही है सर। जागरूकता रैली वगैरह, चाहे रैली हो, चाहे कई जगह सर बीकानेर, जोधपुर वगैरह में बीएसएफ ने सहयोग करके ऊंट रैली वगैरह भी निकाली है, साइकिल रैली हो रही है, वो सब लोग हम लोग कर रहे हैं सर। ऐप पे अभी इतने रजिस्टर हुए हैं, इतने बढ़े हैं, लेकिन इसको और बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने जारी किए। जो जिसको भी मास्क बांटे या पहनाए, उसकी मोबाइल ऐप से फोटो खींच के डालने का है सर, सैंपल बेसिस पे। नेक्स्ट, ये सर संभागवार प्रोग्रेस है सर, कितनी है, आज कितनी है, अब तक कितनी हुई सर। ये कल शाम तक के फिगर्स हैं सर, संभाग वाइज हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया सर। नेक्स्ट, उसी तरह ये नगर निगम जो मेन है सर, उनके जनरल उनके निगम और प्रोग्रेस है सर। भरतपुर में जैसे कल थोड़ा काम कम हुआ तो कमिश्नर को बोला है देखने के लिए सर, कि ये डाउन नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए सर। पोस्टर वितरण, जागरूकता रैली है। ये जो 141 वाले जिले, उनकी रेगुलर स्थिति है सर, किस तरह क्या हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। कलेक्टर से भी बात कर रहे हैं और इसको पूर्णतः सर पीछे लो तो सर, पीछे लो तो। जोधपुर में थोड़ा रैली सर, सर सर कलेक्टर सर, सर सर पूछो सर, जागरूकता रैली हो रही है सर, और दूसरा काम नहीं अच्छा होता है। जो जागरूकता रैली बाहर आएगा, सर, पूरे माहौल बनाने में जो इशू है सर, वो आपका पोस्ट अच्छा सर, ये कल का सर, सर, सर ये निगम निगम वाइज है सर, निगम एक दिन के और क्यूमुलेटिव है सर, दोनों फिगर दिए हैं सर। सर नेक्स्ट, ये 141 वाले जो 6 संभाग और 5 जिले हैं सर, उनकी प्रोग्रेस में हम लोग लेते हैं रेगुलर से। 11 डिस्ट्रिक्ट हैं सर। नेक्स्ट, ये अलग अलग जगह कल की जो नसीराबाद साइकिल रैली, भीलवाड़ा में कुछ सिटी, अलग अलग फोटोग्राफ्स और मीडिया क्लिपिंग्स वगैरह हैं सर। नेक्स्ट सर, इसमें कई जगह जैसे लोग बाग भी आगे आ रहे हैं सर, अजमेर साइड में आगे वीडियो तो रहना तो बनाए वासियों से मैं अपील करता हूं कि अभी कोरोना महामारी किशनगढ़ में विधायक जी हैं सर। आप बिना मास्क के अपने घरों से नहीं निकले। जब भी घर से निकले तो मास्क का उपयोग अवश्य करें। मास्क को आप बार बार धोए, एक ही मास्क को आप लगातार यूज नहीं करें। साथ में आप सोशल डिस्टेंस की पालना करें। बाजार में बिना काम पर जाए, आवश्यक कार्य हो तो आप मार्केट में जाए, वहाँ पर भी हम लोगों को इस अपील करें कि आप गैदरिंग नहीं करें। साथ में ही अपने आसपास पड़ोस किशनगढ़ का दिखा था, ठीक। ये भरतपुर संभाग का आंसर, करौली, टोडा भीम, सवाई माधोपुर पुलिस का। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आगे। पुलिस प्रशासन ने रैली वगैरह निकाली सर, एसडीएम्स वगैरह, कलेक्टर एसपी भी हैं सर इसमें सर। नेक्स्ट, बीकानेर संभाग में जैसे मैंने निवेदन किया, बीएसएफ इसमें पार्टिसिपेट किया, कलेक्टर साहब अभी काफी इसमें जुड़ रहे हैं सर पिछले 7-8 दिन से सर, और लोग बाग भी आ रहे हैं, स्काउट गाइड वो भी जुड़ रहा है सर।
आगे ले लो। नेक्स्ट सर। कई जगह रंगोली का कार्यक्रम किया डूंगरगढ़ में, बीकानेर में सर। नेक्स्ट आगे ले लो। आगे चलो। न्यूज नेक्स्ट लो। ये सर जयपुर का है सर, फतेहपुर शेखावटी जयपुर का। सीओ साहब वगैरह निकले हैं सर अनाज मंडी में। फतेहपुर शेखावटी विधायक जी भी आए हैं सर, पार्टिसिपेट किया है सर, कल किया सर फोटोस। नेक्स्ट ये सर स्काउट गाइड वहां सीकर में एक्टिवेट कल के न्यूज है सर, कल के आज। सब्जी मंडी कच्ची बस्तियों में नगर निगम टीम कर रही है सर। कल भास्कर और पुलिस ने भी बड़ा कार्यक्रम किया था सर। भास्कर इसमें जुड़ा है सर मीडिया पार्टनर के रूप में, तो इसका हमें एडवांटेज भी मिलेगा सर, इसकी पॉपुलैरिटी वगैरह और बढ़ेगी सर। नेक्स्ट हमारे सीओ नगर निगम है सर, वहां समझा रहे हैं लोगों को। जोधपुर संभाग का सर, फलोदी जोधपुर सिटी का लोगों को समझा रहे हैं। नेक्स्ट साइकिल रैली निकली, उसी तरह मास्क में नगर पालिका में अब रोड में चालू किया सर। ओके नेक्स्ट बाइसाइकिल रैली जोधपुर का दिखा देखो। यस सर, नगर निगम कमिश्नर जोधपुर में साइकिल रैली कल। यस सर, निगम नगर निगम कर रही है सर। नगर निगम कर रहा है, कौन कर रहा है? नगर निगम कर रहा है सर, नगर निगम कमिश्नर है नीचे सर, नगर निगम कर रहा है सर, के बीच में क्या भी वीक किया सर नगर निगम कमिश्नर। नेक्स्ट आगे सर, ये 12 में कलेक्टर साहब एक्टिव हो सर। बीच में पानाचंद मेघवाल साहब भी कल परसों उसमें पार्टिसिपेट किया था सर। इसमें नैनवा में ये इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया जा रहा सर। नेक्स्ट मोबाइल ऐप पे रजिस्ट्रेशन भी चालू के मार रहा सर। नेक्स्ट एक दिखा दो, इंद्रगढ़ का नैनवा का दिखा। सर ये उदयपुर संभाग का है सर, अलग अलग जगह का। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कुशलगढ़। ये विधायक का मैडम ने पार्टिसिपेट किया था कुशलगढ़ में सर, कुशलगढ़ में सर। कुशलगढ़ का एक बार दिखा दो सर। तो आपके आशीर्वाद से सर और बाकी संस्थाएं भी जुड़ेगी और इसको पूरे प्रयास विभाग और सभी मिलकर करेंगे। जिला कलेक्टर साहब को एक अच्छी अलग ऊंचाई पे पहुंचे और कोरोना कंट्रोल में ये पूर्णतः ये अभियान सार्थक हो सर। हम लोग पूर्णतः प्रयासरत रहेंगे सर। थैंक यू सर। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्री भंवर सिंह भाटी जी से कि वो अपना संबोधन दें। आज के संवाद कार्यक्रम कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान के लोकप्रिय और कोरोना में पहले दिन से राजस्थान के आम आदमी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक प्रदेश आपके नेतृत्व में लगातार कार्य कर रहा है। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, माननीय शिक्षा मंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, इस संवाद कार्यक्रम में हमारे प्रमुख शासन सचिव हेल्थ अखिल अरोड़ा जी, भवानी सिंह जी देथा जी, अभय कुमार जी, जयसी मोहंती जी, गौरव बजाज जी, साइन जी, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की सेक्रेटरी सूची शर्मा जी, कॉलेज एजुकेशन के कमिश्नर
संदेश नायक जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, संभागीय आयुक्त, स्टेट चीफ कमिश्नर, स्काउट गाइड व उनकी टीम के जुड़े हुए सभी सदस्य, डिप्टी डीजी एनसीसी व उनकी पूरी टीम, जिला कलेक्टर्स, राज्य संपर्क अधिकारी, एनएसएस समन्वयक व उनकी टीम के सदस्य, नेहरू युवा विकास केंद्र के समन्वयक और उनकी टीम, राजस्थान के तमाम कॉलेजेस के प्राचार्य, सभी राजस्थान के जिला शिक्षा अधिकारीगण, इस कोरोना जन जागरूकता महाअभियान को घर घर तक पहुंचाने वाले सभी वॉलंटियर्स, विद्यार्थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने 2 अक्टूबर को कोरोना के विरुद्ध देश भर में सबसे पहले मास्क को लेकर के जो जन आंदोलन का आगाज आपने किया और उसी दिन अल्बर्ट हॉल से, राजस्थान की राजधानी जयपुर से कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन कार्यक्रम शुरू हुआ और उसमें राजस्थान के सभी मंत्री शाम को 5 बजे राजस्थान की राजधानी जयपुर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग वार्डों में गए और मास्क वितरण अभियान की आपके निर्देशानुसार शुरुआत की। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनसीसी, एनएसएस तथा स्काउट व गाइड, जो तीनों ही हायर एजुकेशन विभाग से, मेरे विभाग से संबंधित है, आपने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और आपकी पहल पर कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान में तीनों ही संगठनों के हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे शिक्षकों ने इसमें पूरा बढ़ चढ़ करके भाग लिया और एनसीसी, एनएसएस और स्काउट ये संगठन न केवल आपातकाल जैसे युद्ध, आंतरिक सुरक्षा बल, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय, बाढ़ के समय, आगजनी की घटना हो, चक्रवात हो, अकाल हो, कैसी भी घटना हो, ये हमेशा अपना योगदान देते हैं। और आपने महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये जो आह्वान किया, उसमें एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के द्वारा मास्क वितरण के अभियान को जिला प्रशासन के साथ मिलकर के अस्पताल, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, डेयरी, सड़क, बाजार या मोहल्ले या अलग अलग कॉलोनियों में मास्क वितरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। जागरूकता रैलियां एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के द्वारा लगातार की जा रही है। प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया और कोविड-19 से जुड़े खतरों एवं उससे बचने के उपायों को स्लोगन, पेंटिंग, कार्डबोर्ड, स्पीकर, पैम्पलेट, रंगोली या प्ले कार्ड आदि के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसमें सर प्रशिक्षण शिविरों का भी हमने आयोजन किया है और इस दौरान वॉलंटियर्स के ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किए गए, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज आदि का भी प्रशिक्षण दिया गया और कॉलेज के शिक्षकों का भी इसमें अच्छा योगदान रहा। शिक्षकों ने लगातार अपने छोटे छोटे वीडियो बना करके, अपने ऑडियो के बना करके और क्लिप्स बना करके यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या जो अन्य डिजिटल माध्यम है उसके माध्यम से सभी विद्यार्थियों तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया है। और एनसीसी और एनएसएस के जो हमारे वॉलेंटियर्स है, उन्होंने एक ऑनलाइन शपथ का भी हमने सर आयोजन किया, जिसमें नो मास्क नो एंट्री को एक विशेष उसमें शपथ ली गई, जिसमें एनसीसी के करीब 17,000 कैडेट्स, 380 जो हमारे एएनओ हैं और जो जेसीओ है वो एनसीओ है, उन्होंने पूरा इस शपथ में भाग लिया। और एनएसएस के द्वारा भी करीब 14,400 वॉलेंटियर्स व लगभग 1,800 जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी है पूरे राजस्थान में, उन्होंने इस शपथ का आयोजन किया गया। और उसके साथ साथ इस जन जागरूकता अभियान में लगभग 10,000 स्काउट और गाइड लगातार जिला प्रशासन
के साथ मिलकर के आपके निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। इसमें मास्क पहनने, हैंड वॉश करने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और साफ सफाई व स्वच्छता आदि की जानकारी लगातार दी जा रही है। तो निश्चित रूप से आपने जो अभियान शुरू किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे विद्यार्थी पूरी ड्रेस पहन करके, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के विद्यार्थी लगातार अलग अलग मोहल्लों में जाकर के कार्य कर रहे हैं। और आपने जो आज इन तीनों ही एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के जो हमारे जिले के अधिकारी है उनके साथ संवाद का कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से इससे हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा और आपके नेतृत्व में लगातार ये कार्य कर रहे हैं और भी आगे आप जब तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से पूरी सक्रियता से ये पूरा कार्य करेंगे। पुनः आपका मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्य मंत्री शिक्षा विभाग श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से निवेदन है कि वो अपना संबोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री भाटी साहब, सभी अधिकारीगण, जुड़े हुए सभी कलेक्टर साहिबान, सीओ नगर निगम, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, डीओ, प्रिंसिपल्स, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स, नेहरू युवा केंद्र, सबसे पहले तो मैं सब लोगों को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि 7.5 महीने से हम इस कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सब दलों को साथ लेकर के, सब वर्गों को साथ लेकर के और इतना शानदार कार्य किया है कि आज की तारीख तक 7.5 महीने में किसी भी वर्ग ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारी सरकार के ऊपर, उनकी कार्यशैली के ऊपर सवाल नहीं उठाया और बढ़ चढ़ करके वो कोऑपरेशन सरकार के साथ कर रहे हैं। ये आपके कुशल नेतृत्व का परिणाम है। निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण इतना भयंकर आया, इतना डरावना था, जानलेवा था, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपने पहल करके एक संदेश दिया और जैसा कि आपके बारे में सब लोग जानते हैं कि आप बड़ी संवेदनशीलता के साथ में जिस काम को लेते हैं और उसमें मानवीयता का पहलू सबसे ज्यादा रहता है, उस मानवीयता के पहलू को दृष्टिगत रखते हुए सबको साथ लेकर के जो आपने काम किया, मैं समझता हूं जन आंदोलन तो अब शुरू किया है, लेकिन आपका प्रथम जो मार्गदर्शन था उसी दिन से लोगों ने ये मान लिया कि हाँ, वो पिछले कार्यकाल में जब आपका पहला कार्यकाल था तो 4 साल तक अकाल के बावजूद भी एक व्यक्ति को भूखे नहीं सोने दिया था। तो निश्चित रूप से सबको पूरी तरीके से विश्वास था और उसी विश्वास का परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर रघु शर्मा जी ने, अधिकारियों ने, सब लोगों ने मिलकर के इतना शानदार तरीके से मैनेज किया कि आज जब फील्ड में जाते हैं तो कोई व्यक्ति एक सवाल नहीं करता है कि बजट नहीं है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। एक ही बात उनके मुंह से निकलती है कि भगवान भला करे, आप सब लोगों ने, आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने सबको साथ लेकर के इस कोरोना संक्रमण से बचाने का काम किया। इसकी गंभीरता का माननीय मुख्यमंत्री जी तब पता चलता है कि जब जिसके हो गया और वो हमको बताता है कि भगवान ना करे इतनी पीड़ा होती है। मेरे ब्लॉक अध्यक्ष है राजेंद्र शर्मा, कल मेरी बात हुई तो रोने लग गया। वो कह रहा था कि मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि इतनी तकलीफ दे ये कोरोना होता है, लेकिन थोड़ी सी जो लापरवाही चलती है उस लापरवाही को हम कैसे दूर कर सकें, लोगों को कैसे बचा सकें, अवेयर कर सकें, ये जन आंदोलन 2 अक्टूबर के बाद में जिस प्रकार से जोर पकड़ रहा है और माननीय मंत्री साहिबान भी सारे हम लोग जिलों में गए, उसका एक बहुत बड़ा फर्क जनता में ये मैसेज किया कि सरकार कितनी संवेदनशील है। मंत्री, विधायक सब अपनी जान की परवाह किए गांव के बीच में, लोगों के बीच में संदेश देने के लिए आए हैं। और चाहे किसी भी वर्ग को ले लीजिए, मैं शिक्षा विभाग की बात
करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल में एक दिन की छुट्टी नहीं, 1.5 महीने की छुट्टियां उन्होंने, महिलाएं हैं चाहे छोटे बच्चे होंगे, उन सब लोगों ने आपके एक आदेश के ऊपर हर जगह जाकर के इस कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने मास्क भी बांटे, खाद्य सामग्री भी बांटी, और मैं ये कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा कोई वर्ग राजस्थान में नहीं बचा जो आपके निर्देश के ऊपर इस कोरोना में सहयोग नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस जन आंदोलन को और हम आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में हमेशा हमेशा के लिए हम ये भावना पैदा करें कि किस प्रकार से जीवन हमारी बचाना पहली प्राथमिकता है। कल डॉक्टर साहिबान जब बैठे थे, आप सब वेसी ले रहे थे, तो जो बातें बता रहे थे, मैं समझता हूं वो जनता में जाएंगी तो उनको ये लगेगा कि हाँ, यही सही बात है कि जो टीबी खत्म हो रही है, एलर्जी खत्म हो रही है, दूसरे कई रोग ऐसे हैं जो इस मौसम में आते हैं, और वो सारे के सारे रोग मुंह से, नाक से या आंख से, इसके अलावा तो कहीं प्रवेश कर नहीं सकते। तो ये आगे आने वाला समय हमारे लिए और कहीं पीड़ादायक नहीं हो, इसके लिए हम सबका दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। और मैं ये यहां कहना उचित समझता हूं कि सब जिलों से जिला कलेक्टरों ने अपने अपने सब साथियों को साथ लेकर के अच्छा काम किया, और पूरी टीम भावनाओं के साथ में काम किया। किसी भी, चाहे विभाग की बात हो, चाहे किसी वर्ग के अधिकारी की बात हो, छोटे से छोटे सफाई कर्मचारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक के लोगों ने, सबने आपकी भावनाओं के अनुरूप काम किया, और इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान पूरे देश में इस काम में कोरोना को रोकने में अव्वल है। अब हम सब लोग मिलकर के, स्काउटिंग के बच्चे, गाइड्स, एनजीओज, विभिन्न भामाशाह, सब लोग जुड़े हुए हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। आप जो निर्देश देते हैं वो तत्काल प्रभाव से लागू करते हैं। इन सब लोगों को धन्यवाद भी दें, और अभी और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है वो वास्तव में खतरनाक आ रहा है। तो इसमें और ज्यादा, चूंकि चुनाव भी चल रहे हैं, तो ये भी हमारी मजबूरी है, चुनाव भी हमको करने पड़ेंगे। स्कूलें भी, मैं समझता हूं अभिभावकों की और सबकी है कि थोड़ी बहुत 1-2 क्लास कैसे भी खुले तो हमारे बच्चों का भी हो। तो इस परिस्थिति में हमें और ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, लोगों को सचेत करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आपके मार्गदर्शन में हम सब लोग तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर रघु शर्मा जी से निवेदन है कि वो सबको संबोधित करें। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य की शिक्षा मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय भंवर सिंह भाटी जी, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव सम्मानीय अकुल अरोड़ा जी, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव सम्मानीय भवानी सिंह देथा जी, सम्मानीय अभय कुमार जी, हमारे इस वीसी से जुड़े हुए सभी जिला कलेक्टर साहिबान, नगर निगम के और नगर परिषद के सीईओ साहब, जिला खेल अधिकारीगण, जिला शिक्षा अधिकारीगण, सभी महाविद्यालय के प्राचार्यगण, हमारे यहाँ साथ बैठे हुए सम्मानीय जेसी मोहंती जी, एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गाइड के कोऑर्डिनेटर्स, नहरी योग केंद्र के कोऑर्डिनेटर्स, 7.5 महीने करीब हो गए हमको। 2 मार्च को जब पहला पॉजिटिव केस आया तब से लेके एक लंबा समय गुजर गया, और जिस ढंग से करीब इस दौर में 150 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई है, मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से इस महामारी के मुकाबले के लिए न केवल राजस्थान के सारे राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लिया, बल्कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक टीम भावना के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया। अनेक निर्णय लिए गए,
बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, लेकिन जब से ये कोरोना महामारी का मुकाबला हम लोग प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, स्टेप वाइज, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे अनलॉक की 1, 2, 3, 4 की बात हो, लगातार हमने फैसले भी लिए हैं और अन्य राज्यों से अपने आप को बेहतर प्रबंधन की श्रेणी में रखा भी है। परिणाम भी सामने आए। एक बार फिर जब, क्योंकि मौसम बदलता है तो हर साल मौसमी बीमारियां आती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बारिश का मौसम रहता है और मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी रहता है। अगर कोरोना नहीं होता तब भी उसमें हमारे लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए ये चुनौती का समय होता है, लेकिन कोविड के साथ मौसमी बीमारियां तो प्रबंधन में और ठीक तरीके से प्रबंधन करना पड़ा। अक्टूबर आते आते 2200 केस पर डे होने लग गए, फिर से मांग उठने लग गई कि कई सेक्शंस में कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उठाने लग गए, फिर से लॉकडाउन कर दो। पहले लॉकडाउन किया था और जिस ढंग से राजस्थान में बेहतर प्रबंधन हुआ वो तो आप ही लोगों ने किया है। डायरेक्शंस मुख्यमंत्री जी के थे, चाहे पेंशनर्स हो, चाहे डेस्टिट्यूट्स हो, चाहे हमारा कोई वर्ग हो, एनएफएससी से जुड़े हुए लोग हों, राहत सामग्री बांटने का हो, माइग्रेंट लेबर की बात हो, किसी काम में कोई कसर राजस्थान में छोटी नहीं। लेकिन जब पीक पे आने लगा कोरोना वायरस का संक्रमण, 2200 केसेस पर डे आने लगे, तो फिर से ये स्थिति बनी। मुख्यमंत्री जी ने फिर विपक्षी दलों के नेताओं से बात की, फिर हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो शुरू से अब बना रखे हैं यहाँ, जो बराबर हमको राय देते रहते हैं, उनसे चर्चा की और जो एनजीओस थे, एनजीओ के प्रतिनिधि थे, उनसे बात की। एक्सपर्ट डॉक्टर्स का व्यू ये था, अगर राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता 1 महीने तक अनुशासन के साथ मास्क लगा लेती है तो बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को, इस चैन को हम तोड़ सकते हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने, पहले हमने अवेयरनेस का कैंपेन चलाया था जून के अंदर, जो जुलाई तक चला। फिर उसके बाद जब ये केसेस ज्यादा बढ़ने लग गए तो कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की। गैर राजनीतिक था ये आंदोलन भी, आज भी है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेके शुरू किया गया था। अब रोज जब हम मीटिंग करते हैं, रिव्यू मीटिंग भी 200 के करीब हो चुकी है। एक्सपर्ट का व्यू आज भी ये है, क्योंकि कह रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगी, अभी तो आई नहीं है। वैक्सीन आ भी गई मान लो तो वैक्सीन का असर कितने दिन रहेगा? अलग अलग व्यूज आ रहे हैं उसमें। कोई कहता 4 महीने रहेगा, कोई कह रहा 6 महीने रहेगा। लेकिन अगर मास्क लगाते हैं तो हम अपने आप को 95% प्रोटेक्ट करते हैं। ये डॉक्टर्स के, एक्सपर्ट्स का व्यू है पैनल का। और अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो भी हम 60% ही प्रोटेक्टेड है। अभी सर्दी शुरू होने वाली है। हर बार पिछले 4-5 साल का ट्रेंड हम देख रहे हैं। स्वाइन फ्लू से 200-250 लोगों की ऑल्टरनेटिव ईयर कैजुअलिटीज राजस्थान में होती है। वो भी लंग से रिलेटेड बीमारी है। डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्क्रब टाइफस है, बहुत सारी मौसमी बीमारियों का प्रकोप, क्योंकि एक तो मौसम बदलता है, सर्दी आती है। दूसरा, नवंबर दिसंबर के महीने में हमारा पर्यावरण का असंतुलन भी देखा जाता है। ये सब कारण बनते हैं कि केसेस फिर से नहीं बढ़ जाएं। इसीलिए इस पहले ये 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रखा था प्रोग्राम। अब सरकार सोच रही है कि इसको नवंबर एंड तक इस कार्यक्रम को हम जारी रखें। तो आज जो ये वीसी रखी गई है, अभी तक जितना हम लोगों ने, जैसा देता साहब ने भी बताया,
सब जगह मेहनत हुई है मास अवेयरनेस के लिए, लेकिन हमारा लंबा पीरियड होने की वजह से यह आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस आंदोलन को हम मजबूत रखते हैं, मास्क पहनने में 1 करोड़ मास्क का लक्ष्य रखा है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि और भी जरूरत पड़ेगी हम और देंगे, लेकिन हर राजस्थानी के चेहरे पर अगर मास्क है तो मैं समझता हूं राजस्थान सुरक्षित है। हमारे प्रमुख शासन सचिव जी ने अभी बताया आपको जो तैयारियां हमने की है, 0 टेस्टिंग कैपेसिटी से आज हम लोग कितना बढ़ गए हैं और आने वाले 15 दिन में तो सारे जिला मुख्यालय पे टेस्टिंग फैसिलिटी हमारी डेवलप हो जाएगी। अभी 22 जिलों में है, प्राइवेट सेक्टर में भी जांच की सुविधा है। हर तरह के फैसले इन दिनों में किए गए हैं, आप सब लोगों को जानकारी में है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। सिटी स्कैन भी करीब करीब जिला अस्पताल तक सब जगह लगा रहे हैं, ऑक्सीजन की जनरेशन के प्लांट लग रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं, सिलेंडर्स हमारे पास पर्याप्त हैं। कुल मिला के जिस तरह का प्रबंधन राजस्थान में हुआ है, आज RUHS जहां की व्यवस्थाओं के बारे में बहुत सवाल उठा करते थे पहले, तो आज 1050 बेड हमारे एक अस्पताल में है और वेल इक्विप्ड है। अगर आप पहुंचेंगे अस्पताल, व्हील चेयर पे ऑक्सीजन सपोर्ट है आपको। हालांकि हमारे कई आलोचकों ने साहब इनके पास बेड नहीं है, व्हील चेयर पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, उस ढंग से भी व्याख्या की उसकी, लेकिन सच्चाई ये है कि जब एम्बुलेंस से आदमी उतरता है उसको व्हील चेयर पे लेते हैं तो साथ का साथ ऑक्सीजन सपोर्ट हम देते हैं, 1 सेकंड उसका जाया नहीं होता। जब आप रिसेप्शन पे पहुंचते हैं वहां हमने बेड तैयार कर रखे हैं ऑक्सीजन सपोर्ट के। तो इतना शानदार गवर्नमेंट सेक्टर में प्रबंधन, इसीलिए राजस्थान की तारीफ आज पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे देश में हो रही है, और वो एक टीम के रूप में उस बधाई के आप सब लोग पात्र हैं। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये जो अभी आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की तीव्रता को बढ़ाना है, मेंटेन तो करना ही है, और आम आदमी को, हम लोगों को जब तक चेहरे पे मास्क की आदत नहीं पड़े, जैसा अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि मास्क लगाने से बहुत सारे फायदे हैं। हमारा लक्ष्य है, पूरे कंट्री का लक्ष्य है 2025 तक टीबी को उन्मूलन करने का। अगर मास्क पहनेंगे तो डॉक्टर्स का व्यू है कि टीबी के केसेस भी कम होंगे और भी जो एलर्जी के केसेस हैं वो भी कम होंगे। तो कुल मिला के मास्क की आदत आम आदमी की सेहत के लिए, मैं समझता हूं इस महामारी के दौर में सबसे उपयोगी कदम है। हाथ धोना, 2 गज की दूरी रखना, समूह में इकट्ठा नहीं होना, ये तमाम चीजें बार बार हम रिपीट करते हैं, और ये हमारा आंदोलन अगर चलता रहा इसी रूप में तो राजस्थान में हम लोग इस महामारी पे काबू कर लेंगे। हमारे यहाँ तो पहला ही पीक आया है, कई कई कंट्रीज में जैसा बताया गया अभी 3 पीक आ चुके। दूसरे पीक की जो संभावना बता रहे हैं वो नवंबर दिसंबर 15 तक की है, तो अभी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जिस ढंग से अभी हमारे यहाँ प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई, अच्छे परिणाम आए। रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, ये इंजेक्शंस जो महंगे थे ये हम लगा रहे थे, अभी WHO की तरफ से आ गया कि रेमडेसिविर के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया। फिर हमारे डॉक्टर्स ने FDA अमेरिका से पूछा, उन्होंने भी हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को आज सही बताया है, और ये समाचार पत्रों में भी आया है कि जो राजस्थान का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, चाहे प्लाज्मा थेरेपी है, चाहे रेमडेसिविर है, चाहे हमारा HCQ और 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन है, हमने जो हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनाया वो परफेक्ट है और आम आदमी की जिंदगी बचाने वाला है। आप सब लोग VC से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भविष्य में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहेगा और राजस्थान में प्रिवेंशन पे हम कामयाब होंगे। सर, मैं अब आपसे निवेदन करूंगा कि संभागियों से सीधा संवाद प्रभावित मेरे पास ये लिस्ट
बस सबसे पहले तो मैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब साथी बैठे हुए हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, गोविंद दोतासरा जी शिक्षा राज्य मंत्री, भंवर सिंह भाटी जी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, अखिल अरोड़ा जी, भवन गीता जी, अभी तमाम साथी हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, अभय कुमार जी और दीपक नंदी जी, जेसी मोहंती जी और एनएसएस, एनसीसी, नेहरू केंद्र, स्काउट और गाइड, तमाम कलेक्टर साहबान, तमाम अधिकारीगण सब जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि पिछले 6 महीने में लगातार हम लोग, जब से कोविड का प्रवेश हुआ राजस्थान के अंदर, और जब हमारे यहाँ टेस्टिंग की फैसिलिटीज थी नहीं, हमारे यहाँ के टेस्ट पुणे और दिल्ली भेजते थे, तब से शुरुआत करी। मंत्री जी ने आपको बताया किस प्रकार से हम लोग आज 50,000 से ज्यादा प्रतिदिन टेस्ट कर सकते हैं, और अन्य बातें आपको भी सुनने को मिली। मैं उन बातों को आप पर रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथी बैठे हुए हैं वो भी, आप लोग भी करीब करीब सब जुड़े हुए रहे हैं 6 महीने में, क्योंकि जब से हमने शुरुआत करी थी तब पक्ष विपक्ष सबको साथ लिया, विपक्षी पार्टियों के साथ में संवाद किए, एक्टिविस्ट के साथ में किए, सोशल वर्कर के साथ में किए, धर्म गुरुओं को बुलाया गया, और कई बार उनके साथ में बाद में वीसी करने का मौका मिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम लोग बातचीत करते रहे, उद्यमी से भी, व्यापारियों से भी, पटवारियों से भी, सरपंचों से भी, किसी वर्ग को छोड़ा ही नहीं हम लोगों ने। और इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट ने आप सबके सहयोग से जो कोविड के 19 का मुकाबला किया शुरू में, उस वक्त में ऐसा माहौल था, पता नहीं हिंदुस्तान में, प्रदेश में क्या होगा। तब जो एमएलए साहबान ने, चाहे किसी पार्टी के थे, उनके एमएलए फंड से भोजन की व्यवस्था करने की बात हो, या आप लोग सबके सहयोग से मोहम्मद साहब को, दानदाताओं को, स्वयंसेवी संस्थाओं को मोटिवेट करने की बात हो, सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस के कर्मचारी हो, कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, टीचर्स हो, छात्र हो, युवा हो, सबने, आम जनता ने कहना चाहिए, आम जनता ने सहयोग दिया। और हमने कहा राजस्थान सतर्क है और किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। उस रूप में हमने इंतजाम भी किए। जितने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते थे, परिवार उन सबको फ्री अनाज, फ्री दालें, जो लोग ठेले वाले, रेहड़ी वाले थे, दैनिक मजदूरी करने वाले थे, बीपीएल के लोग थे, उनके खाते में बार बार हमने कभी 1,000 रुपये, कभी 1,500 रुपये, कभी फिर 1,000 रुपये देते रहे उनको। उनके लिए अलग इंतजाम किया गया खाने पीने का। और जनता इस रूप में उठ खड़ी हुई। उस वक्त में लॉकडाउन का समय था, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी घोषित कर चुके थे, पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद में लॉकडाउन। 25 रूप में हमने उसको आत्मसात किया, अपनाया, एक दूसरे का सहयोग किया, तो राजस्थान में एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ पब्लिक के अंदर भी, हम सुरक्षित हैं, सरकार द्वारा भी, समाज द्वारा भी। उस रूप में यहाँ पर तमाम काम किए गए। और मैं समझता हूँ कि इस तरफ दूसरी तरफ मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो लगातार बढ़ाई गई। और ये कायदा होता है, कोई महामारी आती है दुनिया के अंदर, जब कभी 100 साल पहले भी आई थी, यहाँ 1918-20 के अंदर आई थी, स्पेनिश महामारी कहती थी उस वक्त में। तो कायदा होता है कि जब आप महामारी के पीरियड में एक तरफ सरकार काम करे, दूसरी तरफ जनता सहयोग करे। ये मास्क लगाने की बात जो बार बार कही जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात पब्लिक के लिए मास्क लगाना है, बाकी काम तो सरकारें कर लेगी। सिटी स्कैन मशीनें लगा रही है सरकारें पूरे जिलों के अंदर, टेस्टिंग सुविधाएं बढ़ा रही है, आईसीयू के वार्ड बढ़ रहे हैं, बेड बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के बेड बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं,
ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लग रहे हैं, सिलेंडर की व्यवस्था हो रही है, कोई कमी रही नहीं है। मैं समझता हूँ तमाम तरह हम लोग इक्विप्ड है, आज सक्षम है। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाएगी तब भी हम लोग मुकाबला करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति राजस्थान में हमने अभी तक बनाई है और लगातार विभाग बनाता जा रहा है। बेड की संख्या हो, चाहे क्वारंटाइन करने की बात हो, 1 लाख क्वारंटाइन के लिए उन्होंने बेड की व्यवस्था कर रखी थी, जरूरत पड़ती वो काम आते। माइग्रेंट लेबर आए तब भी हम लोगों ने, जो राजस्थान रोडवेज ने काम किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था, जिसने पूरे आना और जाना फ्री कर दिया। चाहे कितने ही वेस्ट बंगाल से जाना हो बसों को, चाहे वो उड़ीसा जाना हो, कहीं जाना हो, तो बहुत बड़े काम उस वक्त में हुए थे। और हमें विश्वास इस बात का रहा कि आप सबके सहयोग से इस काम में कोई कमी नहीं रही। आज जो आपको बुलाया गया, जिसमें एनएसएस और एनसीसी और स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, खेल अधिकारी, मैं समझता हूँ ये अलग तबका है जो हमेशा ही, ये मेरे पूर्व वक्ताओं ने, भाटी जी ने, दुताश्री जी ने बताया आपको कि ये हमेशा जब कभी संकट आता है, कोई आगजनी का, अकाल का, सूखे का, बाढ़ का, तो हमेशा ये मेलों के अंदर भी अपनी सेवाएं देना अपना फर्ज समझते हैं और सेवा ही इनका धर्म है। ये बचपन से हम सबको सिखाया गया। हम लोग सभी एनसीसी में भी, स्काउट में, सब में, एनएसएस में काम कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि आप लोग जो हैं यहाँ बैठे हुए आज हैं, इनकी भूमिका जो ये पहले हमने चलाया जन अभियान, जन जागरण अभियान चलाया, अच्छा चला। पर जैसे जैसे रिपोर्ट मिलती गई डॉक्टरों से भी और फीडबैक मिलते गए, उचित समझा कि हम इसको एक आंदोलन के रूप दें, क्योंकि मास्क ही बचाव है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तक मास्क ही बचाव है। परसों हमारे जब यहाँ मीटिंग की डॉक्टरों के साथ में, और आप देखते हैं दुनिया भर के जो मुल्क है वहाँ के क्या व्यवस्थाएं हैं, हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में क्या व्यवस्थाएं हैं और हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं। हमारे डॉक्टर्स लोग विशेष रूप से जो विभाग के संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, और एसएमएस के भी अन्य मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं। दुनिया भर में क्या हो रहा है, आपस के अंदर इंटरेक्शन चलते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि इसका इलाज क्या है, कोरोना का इलाज क्या है, कोरोना की दवा कौन सी है, इंजेक्शन कौन सा है, वैक्सीन क्या है, किसी को नहीं मालूम है। सब प्रयोग चल रहे हैं। तो मुझे कहते गर्व है कि हमारे राजस्थान के डॉक्टरों ने, एसएमएस के डॉक्टरों ने, हमारे मेडिकल हेल्थ विभाग के लोगों ने जिस प्रकार से रुचि दिखाई है और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करी है, जिस प्रकार से रिसर्च की गई है दवाइयों के बारे में भी, तो हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े मिले, पूरे देश को, दुनिया को भी। तमाम दवाएं जो हमने प्रयोग किए यहाँ पर, देश के कई राज्यों ने फॉलो किया उसको, केंद्र सरकार खुद राज्यों को कहने के लिए मजबूर हुई, अन्य राज्यों को भी कहा राजस्थान जो कर रहा है वो आपको अपनाना चाहिए। अभी अखिल अरोड़ा जी आप वो कह रहे थे कि 5 पैरामीटर में भी हम आगे जो प्रस्तुतिकरण किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली के साथ में, हर पैरामीटर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे रहे हैं। और दुनिया के मुल्कों के अंदर भी राजस्थान की चर्चा होती है। अभी जो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो एंट्री, तो लंदन में अस्पतालों में उसके पोस्टर लग गए कि राजस्थान ने जो किया है नो मास्क नो एंट्री वो हम भी करेंगे। और वहां से मेल आने लग गई, साहब हमने अपनाया वो जो आपने किया। कहने का मतलब कि पूरी दुनिया अभी प्रयोग करके आगे बढ़ रही है। पर अभी डॉक्टर ने जो हमें कहा परसों कि वैक्सीन आ भी जाएगी तो वो 40% काम करेगी और मास्क जो है वो 95% तक काम कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कि मास्क की कितनी इंपॉर्टेंस है, मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, और साथ में हाथ धोने की जो प्रथाएं बताई गई वो सब बातें।
आप लोगों को मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग ट्रेंड लोग हैं, आपका प्रशिक्षण चलते रहते हैं किसी किसी रूप के अंदर। नगर निगम, नगर पालिका नगर परिषद सब काम कर रही है, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे स्टिकर चिपकाने की बात हो, रैली निकालने की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, पुलिस भी कर रही। कल 24 पुलिस के लोगों ने 2400 ने जयपुर सिटी को विभिन्न भागों में बांट के एक साथ में मास्क बांटने का काम किया, पुलिस कमिश्नर सहित। और पूरी चर्चा उसकी हुई देश भर के अंदर हुई, मीडिया के अंदर भी हुई। ये तमाम काम चलते रहेंगे। तो आपका अलग तरह का ऑरा है देश के अंदर। NSS, NCC, स्काउट गाइड, नेहरू के केंद्र, जितनी भी संस्थाएं हैं, और छात्र और युवा तो होते ही होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप भी अपने संस्थाओं के नाम से क्या पैम्पलेट छपाओ, क्या रैली निकालो, जो कुछ नवाचार करना आप खुद नवाचार करो अपना खुद का। हमें क्या नहीं कह सकते, हमें तो आपको खाली अभी आप इन्वॉल्व है और ज्यादा कमिटमेंट के साथ में इन्वॉल्व होने का आपको आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इस अभियान को, जन आंदोलन को कामयाब करने में। और यही दवा बच गई हमारे पास में लोगों को बचाने के लिए। ये दवा है, मास्क दवा है। ये मैं बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूं कि जो रिपोर्टें, जो अनुभव प्राप्त किए 6 महीने में, उस पर सबसे बड़ी दवा है तो बचावी उपाय है इसका। और इसमें कोई दोहराने की रिकवरी रेट अच्छी है राजस्थान के अंदर, मृत्यु दर बहुत कम है, जो आपने देखा अभी चार्ट, ये सब हुए हैं। पर जो गिर जाते हैं वो गिर जाते हैं। और इतनी गंभीर ये समस्या है कि ठीक होने के बाद में भी, पोस्ट कोविड भी, किसी के ब्रेन इफेक्ट हो रहे हैं, किसी के लंग्स हो रहे हैं, किसी के पेट हो रहे हैं, किसी की किडनी, किसी का हार्ट, और तकलीफ आ रहा बाद में। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने, मेडिकल विभाग ने शुरू किया एक नया काम कि पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाने का। मतलब कोविड से ठीक होने के बाद में भी उनको उस क्लिनिक के अंदर भर्ती करके अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका इलाज वापस, वो नेगेटिव तो हो गया है कोविड से, परंतु उसके नई प्रॉब्लम पैदा हो गई है कोविड के कारण से, तो उसको भी इलाज करना हमारा फर्ज बनता है। नॉन कोविड पेशेंट होते हैं, उनके लिए अलग से 550 गाड़ी लगाई गाँव के अंदर कि कोविड के इलाज तो हो रहे हैं पर नॉन कोविड वाले तकलीफ नहीं पाए। ये तमाम बातें आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसलिए एक आपके जानकारी में आएगा तो लाखों करोड़ों लोगों का भला होगा। और उसी रूप में ये मास्क लगाना आवश्यक है। और डॉक्टर ने कहा कि मास्क लगाएंगे अगर, हमने देश के एक्सपर्ट को जोड़ा, हमने BC से डॉक्टर देवी शेट्टी बेंगलोर, डॉक्टर नरेश त्रियान मेदांता सिटी के जो मालिक हैं, डॉक्टर सरीन लीवर के एक्सपर्ट हैं, राजस्थान के यहाँ दिल्ली में हैं। उन सब की राय थी कि अगर आप मास्क लगाने का यहाँ पर कंपल्सरी कर दें तो ही आपका ग्राफ नीचे आ सकता है, और ग्राफ नीचे आने लगा भी है राजस्थान के अंदर। मास्क लगाने के और भी कई फायदे हैं। कई मुल्क के लोग तो, जापान और ऐसे मुल्क के हांगकांग वगैरह, तो वो मास्क भले आप कोविड नहीं था तो लगाते हैं। हिंदुस्तान में आप देखते हो कि लोगों को मास्क लगा के फिरते रहते हैं विदेशी लोग। अभी अनुभव बताता है, परसों जब यहाँ बैठे हम लोग तो डॉक्टर ने कहा मास्क लगाने से हम तो खुद 1.5 साल में जुकाम सर्दी होती थी, वो हमें हुई नहीं इस बार, 8 महीने में नहीं हुई। ये कहा टीबी के पेशेंट कमाने लग गए। और टीबी का जो टारगेट अभी मंत्री बता रहे थे रघु शर्मा जी की 25 जो टारगेट है देश में, तो ये मास्क लगाने का कैंपेन चलता है। तो टीबी का जो कैंपेन है कि हम 25 तक टीबी को खत्म कर देंगे, वो भी मास्क से आसान हो सकता है। तो मास्क के बारे में तो कोई, मैं समझता हूँ कोई एक्सपर्ट या आपको कभी कोई आर्टिकल लिखेंगे तो मालूम पड़ेगा। पर इतना सुन चुके हम लोग भी, हमने कहा कि इस मास्क पे जोड़ देते हैं। इसलिए मास्क हम 1 करोड़ बांटने की बात तो करिए, 1 करोड़ क्या, जितनी जरूरत होगी बांटते जाएंगे, बांटते जाएंगे, बांटते जाएंगे। हम तो चाहते हैं एक भी व्यक्ति, चाहे टीबी हो, चाहे वो चलो किसी से बीमारी भी आजकल होने लग गई है माइंड के अंदर, चाहे वो
रोजमर्रा की बीमारी होती है जो इन्फेक्शन की, वायरस की, ये तमाम बीमारियां कमजोर पड़ सकती है। और हुआ है, आपने अनुभव किया होगा लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कई बीमार जो बुजुर्ग लोग थे घरों के अंदर, या जो महिलाएं थी या नौजवान थे जो बीमार थे, कई लोगों की बीमारियां ठीक हो गई या उनको तकलीफ नहीं है ज्यादा अस्पताल जाने की, क्योंकि घर पे टाइम पे खाना, टाइम पे रहना, टाइम पे सोना सब शुरू हो गया, तो कई बीमारियां भी ठीक होने लग गई। ये डॉक्टरों का अनुभव है, अस्पतालों में आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये जो अनलॉक हो गया उसके बाद में, तो क्योंकि जीवन के साथ में आजीविका जरूरी है, वो काम भी हमें करना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मैं करीब 8-10 लोगों से मैं चाहूंगा इंटरेक्शन में करूं, जिससे कि पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज आएगा कि आप साथियों का क्या अनुभव है, क्या आप चाहते हैं। काम आपने पहले ही कमी रखी नहीं, और इस विश्वास के साथ में आपको हमने याद किया है कि आप आने वाले वक्त के अंदर जब तक कोविड रहेगा तब तक सरकार क्या कहती है, क्या सर्कुलर निकालती है, इंतजार करने की जरूरत नहीं आपको। आप खुद ही अपने जो संगठन बने हुए स्टेट लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद ही अपने नवाचार करें, खुद आगे बढ़ें। कोई रोकता नहीं उनको जाके किसी को टोकने में। कल एक डॉक्टर ने कहा कि टोकना शुरू करो, जिसके मास्क लगा हुआ नहीं है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा मेरे ख्याल से, टोको